अभी जो हमारा क्लास चल रहा है, हमारा क्लास अभी वेक्टर का चल रहा है। भारती भवन आर.एस. अग्रवाल का बुक है और भारती भवन आर.एस. अग्रवाल के बुक में अभी हम एक्सरसाइज 23 यानी कि 23 पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 23। और अगर पेज नंबर का बात किया जाए तो पेज नंबर 1030 है, पेज नंबर 1030 यानी कि 1030 है। इस एक्सरसाइज में अभी तक हमने 3 तक क्वेश्चन कर लिया है और आज जो हमें क्वेश्चन पढ़ना है, चौथा नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्व करके हम देखेंगे कि वाकई में आगे का जो वर्क है क्या करना है। कह रहा है कि चौथा नंबर क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 7 के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 5 आई कैप minus j cap plus lambda k cap, then find the value of lambda so that vector a plus vector b and vector a minus vector b are orthogonal vector। कह रहा है कि यहाँ पे आपको दो वेक्टर दिया गया है a और b, तब आप ये जो लैम्डा है इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। कब? जब ये दोनों वेक्टर क्या हो, ऑर्थोगोनल हो यानी कि लंब हो। अब आपको मैंने परपेंडिकुलर पढ़ाया है, ठीक है। परपेंडिकुलर को ही दूसरी भाषा में हम ऑर्थोगोनल बोल सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर को ही हम दूसरे भाषा में ऑर्थोगोनल बोल सकते हैं। ये ऑर्थोगोनल कब होगा? तो जब ये दोनों पॉइंट्स है, ये दोनों वेक्टर है, अगर इस दोनों वेक्टर का मल्टीप्लाई क्या आ जाए, 0 आ जाए। यानी कि जब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इनटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल में 0 आ जाए, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ जो पाई का मान दिया गया है, इस पाई के मान को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे, कैसे इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे वी हैव, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी हैव, यानी कि हमारे पास है वेक्टर ए इक्वल टू आई अपर कैप माइनस जे अपर कैप प्लस 7 के अपर कैप और बी इक्वल टू 5i अपर कैप माइनस जे अपर कैप प्लस लैम्डा के अपर कैप, ठीक है। जब हम इस क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, तो सबसे पहले हमें ये वैल्यू निकालना है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ, मतलब अब हम यहाँ क्या करेंगे, नाउ के बाद ये जो वैल्यू दिया गया इसको हम फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को, ठीक है। जब हम आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप यहाँ पे देखिए, वेक्टर ए का वैल्यू है आई अपर कैप माइनस जे अपर कैप प्लस 7 के अपर कैप, और उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और वेक्टर बी का वैल्यू 5i अपर कैप माइनस जे अपर कैप प्लस लैम्डा में के है अपर कैप में। जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए 5i और 1i 6i अपर कैप के साथ माइनस जे, यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस जे और प्लस माइनस माइनस, माइनस जे और माइनस जे माइनस 2j, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, प्लस 7 और उसके बाद प्लस लैम्डा है तो प्लस में 7 प्लस यहाँ पे लैम्डा इनटू में यहाँ पे आ जाएगा के अपर कैप के साथ, ठीक है। अब हम किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसका, यानी कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। जब हम आगे चलते हैं तो वेक्टर ए का वैल्यू आप देख रहे हैं कि आई अपर कैप माइनस जे अपर कैप और प्लस में 7 के अपर कैप माइनस यहाँ पे देना है, और यहाँ पर 5i कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा के कैप है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो जरा अब आप देखिए यहाँ पर 5i माइनस में और प्लस में i है, अगर i में से हम 5i माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, 4i। साथ ही साथ अपर कैप चल रहा है तो हम देंगे अपर कैप, ठीक है। उसके बाद आप देखिए माइनस माइनस प्लस जे और माइनस जे क्या हो जाएगा, 0j अपर कैप के साथ, और उसके बाद यहाँ देखिए प्लस में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भी प्लस में, प्लस माइनस माइनस, तो ये 7 यहाँ पे प्लस में और ये लैम्डा माइनस में, तो माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई में के अपर कैप के साथ, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, हमें पता है कि जब ये दोनों वेक्टर मल्टीप्लाई में 0 लाते तब ये जाकर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इसलिए हम यहाँ पे एक छोटा सा भाषा ऐड करेंगे, वो भाषा क्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट if
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 0, then these vectors are perpendicular। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इसका वैल्यू 0 हो जाए तभी ये क्या हो पाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू, वेक्टर ए का वैल्यू आप जरा देखेंगे आपको क्या मिला हुआ है, तो आपको मिला हुआ है 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7 प्लस में लैम्डा इंटू में के कैप के साथ इंटू करना है, तो इंटू और उसके बाद वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का वैल्यू यहाँ पे है -4i कैप प्लस 0j कैप प्लस में 7 माइनस लैम्डा के कैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बताया गया कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, तो हम इसके इक्वल में हम यहाँ पर डालेंगे 0 के बराबर में। अब जरा आप देखिए, अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौके 24 माइनस में 2 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 का प्लस में या माइनस में कुछ भी वैल्यू नहीं है। जब 7 से 7 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 7 7 49, और उसके बाद लैम्डा से लैम्डा में मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आ गया लैम्डा का स्क्वायर। हम लैम्डा स्क्वायर को इधर लाएंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस में था, इधर आया प्लस में, और जब 49 में से 24 गया यहाँ पे आया 25। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लैम्डा बराबर, जब स्क्वायर इधर जाएगा रूट चढ़ गया, यहाँ पे आया 25, और जब आप आगे बढ़ाएंगे तो अब लैम्डा का जो वैल्यू आया 25 का वर्गमूल हुआ 5। यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। बढ़ते आगे, अब अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 वेक्टर दिया गया है, लिख रहा है सो दैट द वेक्टर्स, यहाँ पे 3 वेक्टर दिया गया है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे इस तीनों वेक्टर को मान लेना होगा, एक को ए के रूप में, दूसरा को बी के रूप में, और तीसरा को सी के रूप में। हम लिखेंगे लेट वेक्टर ए इक्वल टू 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, वेक्टर बी इक्वल टू 1/7 इंटू में 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और वेक्टर सी के इक्वल में आ जाएगा 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, अब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कब होगा, तो जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, अगर तीनों का वैल्यू 0 आ जाए, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। सबसे पहले वही वर्क हम करते हैं जो कि हमने वहां पे लिखा है। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, नाउ, मतलब अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, वेक्टर ए का वैल्यू 1/7 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर, सॉरी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और करना है मल्टीप्लाई, इसलिए इनटू में 1/7, और वेक्टर बी का वैल्यू 3i कैप माइनस 6j
कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, जब आगे बढ़ाएंगे तो आप क्या करें, यहाँ से इसे मल्टीप्लाई कर दें 1/7 में। जब 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का टेबल 1 टाइम 1 और बाई 7 × 7 49 है। उसके बाद यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 3 से तो 6, 3 का मल्टीप्लाई -6 से तो -18 और उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई 2 से तो यहाँ पे आया 12। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 149 और यहाँ पे आप देखेंगे 12 और 6 18 -18। जब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो 149 मल्टीप्लाई 18 - 18 0, और जब यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकाला है, वैसे ही आपको वेक्टर b डॉट वेक्टर c निकालना है और वेक्टर a डॉट वेक्टर c निकालना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से वही वर्क। अब हम लिखेंगे अगेन, यानी कि पुनः वेक्टर b डॉट वेक्टर c इक्वल में वेक्टर b का जो वैल्यू है 1/7 इंटू 3i कैप -6j कैप प्लस 2k कैप इंटू में 1/7 और c का जो वैल्यू है 6i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप है। आगे बढ़ाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे, जब यहाँ से इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1/49, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ तो 18, 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो -12 और 2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ तो -6। आगे बढ़ाएंगे 1/49, यहाँ पे 18 -12 और -6 -18। आगे बढ़ाएंगे 1/49 मल्टीप्लाई 0, और जब 0 से इसमें मल्टीप्लाई होगा ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, चलते हैं आगे। अब लिखेंगे एक बार फिर से अगेन, यानी कि फिर से पुनः। अब हमें क्या करना है, निकालना है वेक्टर a डॉट वेक्टर c। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेक्टर a का वैल्यू 1/7 इंटू 2i अपर कैप प्लस 3j अपर कैप और प्लस में 6k अपर कैप, 6k अपर कैप। ठीक है, इंटू है तो इंटू, और यहाँ पे वेक्टर c का वैल्यू है यहाँ पे c का वैल्यू आप देख सकते हैं, c का वैल्यू यहाँ पे है 6i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप। ठीक है, जब आगे बढ़ाएंगे हम कुछ मिस्टेक कर गए हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1/7 आएगा। आगे बढ़ते हैं, जब 1/7 से 1/7 में मल्टीप्लाई होगा 1/49, और मल्टीप्लाई में आप देखेंगे जब आप 2 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और जब 6 से 3 में मल्टीप्लाई होगा -3 में तो -18। आगे बढ़ेंगे तो 149 और यहाँ पे 12 और 6 18 -18। आगे बढ़ाएंगे 149 मल्टीप्लाई 0, जब 0 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ ये भी आ गया 0। अब जरा आप देखिए तीनों मल्टीप्लाई का जो वैल्यू है क्या आया है, 0 0 0। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अब यहाँ पे हम स्पेस कम है, यहीं पे एडजस्ट कर लेना है। यहीं पे एडजस्ट कर लेना है। हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, वी गेट, यानी कि हमने क्या पाया, तो हमने पाया a डॉट b वेक्टर में इक्वल है b डॉट c वेक्टर में, और ये भी इक्वल है a डॉट c वेक्टर में। ये तीनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि तीनों का वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है ना।
तीनों का वैल्यू आपस में बराबर है, इसलिए ये इक्वल हुआ, और इसके इक्वल में है 0। सो द गिवन वेक्टर्स लिखेंगे, 3 वेक्टर है, वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, कहीं भी किसी भी तरीका का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। वेक्टर है, इजी चैप्टर है। 4, 5, अगला जो क्वेश्चन संख्या है 6 नंबर। अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन है जरा आप देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है और मेरा ही पढ़ाया गया क्वेश्चन है, फिर से हम इसको सॉल्व करके आपको बता देते हैं कि आखिर इसमें करना क्या है। कह रहा है यहाँ पे कि लेट वेक्टर ए इक्वल टू, आप देख रहे हैं कि वेक्टर ए का वैल्यू यहाँ पे, वेक्टर ए का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, यहाँ तक वेक्टर बी का वैल्यू ये है और वेक्टर सी का वैल्यू ये है। कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर डी, आपको वेक्टर डी निकालना है। आपको वेक्टर डी निकालना है कब? जब ये वेक्टर डी क्या हो, परपेंडिकुलर हो वेक्टर ए पर और वेक्टर बी पर, और उसके अलावा वेक्टर डी इंटू वेक्टर सी इक्वल टू 21 हो। आपको वेक्टर डी निकालना है। सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव, यानी कि हमारे पास है। हमारे पास क्या है? वेक्टर ए का वैल्यू जो कि यहाँ पर दिया गया है हमने लिखा, वेक्टर बी का वैल्यू जो कि यहाँ पर दिया गया है वही हमने लिखा है, और वेक्टर सी का वैल्यू जो यहाँ दिया गया है वही हमने लिखा है। हमें निकालना है वेक्टर डी। तो वेक्टर डी को हमने क्या माना, तो आप देख रहे हैं कि आई जे के है, तो आई जे के हमने लिखा, और यहाँ पे कुछ न्यूमेरल्स है। तो जब हमें कुछ मानना होता है तो हम उसके जगह पर कुछ अल्फाबेट्स ले लेते हैं। तो हमने अल्फाबेट्स यहाँ पे एक्स वाई जेड लिया, ठीक है। अब हम लिखेंगे हेयर डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी कि ये जो वेक्टर डी है ये दोनों पर परपेंडिकुलर है। किस पे? वेक्टर ए पर और वेक्टर बी पर। देन वेक्टर डी इंटू वेक्टर ए इक्वल टू 0। अगर परपेंडिकुलर है तो वेक्टर डी इंटू वेक्टर ए इक्वल में 0 होना चाहिए। वेक्टर डी का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया, वेक्टर डी का, और उसके बाद साथ ही साथ मल्टीप्लाई में वेक्टर ए का, और उसके बाद मल्टीप्लाई से पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ाया है, इसका मल्टीप्लाई ये आया कैसे, जब x से 4 में मल्टीप्लाई 4x, y से 5 में मल्टीप्लाई 5y, और z से -1 में मल्टीप्लाई तो -z। हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमें निकालना है db। क्यों? क्योंकि b भी इसके साथ परपेंडिकुलर में है। तो वेक्टर डी इंटू वेक्टर बी इक्वल टू, वेक्टर डी का वैल्यू हमने यहाँ पुट किया, इंटू है तो इंटू, और वेक्टर बी का वैल्यू हमने यहाँ पुट किया, बराबर में है 0। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x में 1 से मल्टीप्लाई x, और उसके बाद y में जब -4 से मल्टीप्लाई तो -4y, और उसके बाद जब z में 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5z इक्वल टू में 0। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। और लास्ट में एंड वेक्टर डी इंटू वेक्टर सी इक्वल टू, फिर से वेक्टर डी का और वेक्टर सी का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया, और आप यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेक्टर डी इंटू वेक्टर सी इक्वल टू में क्या आना चाहिए, 21। हमने इसे हल किया, x में 3 से मल्टीप्लाई 3x, y में 1 से मल्टीप्लाई y, और 3 में -1 से मल्टीप्लाई z में -1 से मल्टीप्लाई -z इक्वल में 21 आया। ये तीसरा समीकरण है। हमने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हम क्या करेंगे, तीनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, और वहां से हमें मिलेगा x, y और z का वैल्यू। x का वैल्यू हमें यहाँ डालना है, y का वैल्यू यहाँ डालना है, z का वैल्यू हमें यहाँ डालना है, और वही हमारा ये जो वेक्टर डी है मिल जाएगा, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जरा आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लेट वेक्टर ए इक्वल टू, वेक्टर ए का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, बी का वैल्यू दिया गया है, और सी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर डी, आपको एक वेक्टर क्या निकालना है, डी निकालना है, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। आपको ये जो वेक्टर डी है ये निकालना है जो क्या हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी पर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो, और साथ ही साथ एंड इज सच दैट वेक्टर डी इंटू वेक्टर सी इक्वल टू 21, और वेक्टर डी और सी का वैल्यू क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए। ठीक है, अब जरा आप सोचिए, अब इससे पहले अभी तक आपने जो क्वेश्चन बनाया है
आपको क्या करना है, आपको वेक्टर यहाँ पे डी निकालना है और ये आपको बताना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। जब ये दोनों इस पे परपेंडिकुलर होगा तब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी इक्वल टू 0। और अगर बी भी परपेंडिकुलर हुआ तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी इक्वल टू में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं वेक्टर डी इंटू वेक्टर सी इक्वल टू क्या दे रहा है, 21 दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि आपको वेक्टर डी यहाँ पे फाइंड आउट करना है, बिल्कुल इजी है, बन जाएगा, कहीं पर किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। चलते सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यहाँ पे हमें बनाना इसे कैसे है। हम यहाँ लिखेंगे वी हैव हम लिखेंगे वी हैव वेक्टर ए इक्वल टू 4i अपर कैप प्लस 5j अपर कैप माइनस के अपर कैप, वेक्टर बी इक्वल टू i अपर कैप माइनस 4j अपर कैप प्लस 5k अपर कैप। ठीक है, वेक्टर सी इक्वल टू 3i अपर कैप प्लस j अपर कैप माइनस के अपर कैप है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है वेक्टर डी। हम लिखेंगे यहाँ पे लेट वेक्टर डी इक्वल टू क्या मान ले, यहाँ पे कुछ हमें मान लेना होगा, कुछ अल्फाबेट्स यहाँ पे मानना होगा। तो मान लेते हैं कि एक्स आई अपर कैप प्लस जे एक्स के बाद वाई जे अपर कैप और प्लस जेड के अपर कैप। मान लिया क्या, मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, बिल्कुल इसको मान सकते हैं। जेड के अपर कैप। अब लिखेंगे हेयर मतलब यहां वेक्टर डी इज perpendicular to both vector A and vector B। अगर ये जो वेक्टर डी दोनों पर परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी पर, तब क्या होगा, देन वेक्टर डी इंटू वेक्टर ए इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आगे बढ़ाएंगे, वेक्टर डी का वैल्यू क्या है, वेक्टर डी का वैल्यू है यहाँ पे एक्स आई अपर कैप प्लस वाई जे अपर कैप प्लस जेड के अपर कैप इनटू में वेक्टर ए बराबर क्या है, वेक्टर ए का वैल्यू है 4i अपर कैप प्लस 5j अपर कैप और माइनस के अपर कैप है। ठीक है, जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, जरा आप देखिए, आपको क्या मिल जाएगा, x से 4 में मल्टीप्लाई हुआ 4x, ठीक है, प्लस 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 y से 5 में होगा मल्टीप्लाई 5y, ठीक है, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस z से यहाँ पे 1 है, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा z, और इसके इक्वल में क्या रहेगा, 0 रहेगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, इसको हम मान लेते हैं कि यह हमारा इक्वेशन है फर्स्ट। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे वेक्टर डी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, वेक्टर डी का वैल्यू हमने क्या माना है, तो हमने माना है एक्स आई अपर कैप वाई जे अपर कैप और प्लस जेड के अपर कैप इनटू में बी का वैल्यू आप देखिए आई अपर कैप माइनस 4j अपर कैप
प्लस में 5 के अपर कैप है। ठीक है, इसका भी वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर में होना चाहिए ना। जब हम आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप देखिए यहाँ पे x से यहाँ का गुणांक 1 है, x से जब गुणांक 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x, उसके बाद y से जब -4 में मल्टीप्लाई होगा तो -4y, और जब z से 5 में मल्टीप्लाई होगा तो +5z। ये आपका हो जाएगा k इक्वल में 0। ये आपका हो जाएगा समीकरण दूसरा यानी कि इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, और फिर से अब लिखेंगे एंड वेक्टर d डॉट वेक्टर c इक्वल टू, वेक्टर d का वैल्यू क्या है, वेक्टर d का वैल्यू यहाँ पे देखिए आप आपने माना है xi अपर कैप प्लस yj अपर कैप और प्लस में zk अपर कैप, और इनटू में c का वैल्यू आपने क्या लिया है, आपके पास c का वैल्यू क्या है 3i अपर कैप प्लस j अपर कैप, और उसके बाद माइनस k क्या हो जाएगा, अपर कैप हो गया, माइनस k अपर कैप। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ देखिए d इंटू सी का वैल्यू क्या है 21 दिया गया है, तो इसके इक्वल में आ जाएगा 21 आ जाएगा। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या आया, x जब 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो 3x प्लस प्लस प्लस, जब y से इसके गुणांक 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y, और जब 3 से माइनस k यानी कि गुणांक 1 में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या मिलेगा -3 मिल जाएगा। यहाँ पे हमें आगे बढ़ाएंगे -3 z है यहाँ पे z की z से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -z के बराबर में क्या है यहाँ पे 21 आ जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण तीसरा, इक्वेशन थर्ड। हम तीनों समीकरण को हल कर सकते हैं और करके हम वहां से x, y और z का क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, और जो x का वैल्यू आएगा यहाँ पे, जो y का वैल्यू आएगा यहाँ पे, और जो z का वैल्यू आएगा यहाँ पर डाल देंगे, हमारा ये जो आप देख रहे हैं वेक्टर d वो मिल जाएगा, बन जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, x, y और z का वैल्यू निकलेगा, x के जगह पर x का, y के जगह पर y का, और z के जगह पर z का वैल्यू डालना है, आपका क्वेश्चन बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, कह रहा है कि लेट a इक्वल टू वेक्टर a इक्वल टू, वेक्टर a का वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं दिया गया है, एंड वेक्टर b इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है। तो कह रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, एक नंबर में वेक्टर a ऑन वेक्टर b और सेकंड में वेक्टर b ऑन वेक्टर a। अगर आपको प्रोजेक्शन निकालना हो, अगर आपको प्रोजेक्शन निकालना हो तब आपको क्या करना है, तब आप ध्यान रखेंगे, जब अगर आपको ध्यान रखिएगा आप, जब आपको प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर a ऑन वेक्टर b, जब वेक्टर a ऑन वेक्टर b आपको प्रोजेक्शन निकालना है तो आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ पर लिखना है वेक्टर a इंटू, ठीक है, वेक्टर a इंटू वेक्टर b बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना, क्या लिखना है आपको, एक सेकेंड चलिए। जब अगर आपको प्रोजेक्शन निकालना हो वेक्टर a ऑन वेक्टर b तो आपको लिखना है वेक्टर a डॉट वेक्टर b बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। और जब अगर आपको कह दे कि आप प्रोजेक्शन फाइंड आउट करें किसका, वेक्टर b ऑन वेक्टर a, तब आप क्या करेंगे, तब आपको लिखना होगा वेक्टर b इंटू वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे ताकि आप क्वेश्चन इजीली बना सके। इसमें एक क्वेश्चन हम आपको बनाकर दिखा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपको घर से बनाकर लाना है, हो सकता है
बन सकता है। और इसके आगे भी जो भी क्वेश्चन है, लगभग 3-4 क्वेश्चन प्रोजेक्शन वाला है, जितना क्वेश्चन प्रोजेक्शन वाला है सारा आपको बना लेना है। चलिए, आपको करना है क्या है, आप अगर पहला क्वेश्चन इसका बना रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, वेक्टर ए चाहिए। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए इक्वल टू क्या है यहाँ पे, 2i अपर कैप प्लस 3j अपर कैप प्लस 2k अपर कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू यहाँ पे है i अपर कैप प्लस 2j अपर कैप प्लस k अपर कैप है। आपको चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी चाहिए। अब आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यहाँ पे बी का में आई का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में 1 का स्क्वायर, यही होगा। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अब हमें यहाँ पे लिखना है चलिए यहाँ देखिए, अब हमें यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, तो लिखना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू, मैंने जस्ट अभी आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया है, तो लिखवाया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी लिखा गया है। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, कुछ तकलीफ है तो बताइए। जब हम आगे बढ़ेंगे तो वेक्टर ए का वैल्यू क्या है, वेक्टर ए का वैल्यू यहाँ पे है 2i अपर कैप प्लस 3j अपर कैप और प्लस में 2k अपर कैप इनटू देना है वेक्टर बी। वेक्टर बी का वैल्यू i अपर कैप प्लस 2j अपर कैप और प्लस में k अपर कैप बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या आया हुआ है, अंडर रूट 6 है। ठीक है, जब हम आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई इसके गुणांक 1 में, तो 2 एकम 2, ठीक है, प्लस 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 3 दूनी 6, उसके बाद प्लस प्लस प्लस, और उसके बाद देखिए 2 एकम 2 बटा में अंडर रूट 6 है। आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप देखिए, 6 4 10 बटा में क्या है, अंडर रूट 6 है। आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि अगर भिन्न में नीचे यानी कि हर के रूप में अगर रूट हो तो हम वहां पे क्या करते हैं, हर का प्रमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, हर का प्रमेयकरण, यानी कि गुणे अपर रूट 6 बाई रूट 6। ठीक है, जब आगे हम बढ़ाएंगे तब जरा आप देखेंगे, यहाँ पे आपको मिला 10 अंडर रूट 6 और बटा में, जब अंडर रूट 6 से अंडर रूट 6 में गुना होगा तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा, बचा 6। ठीक है, 2 से ये दोनों कटेगा, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, यानी कि 5 अंडर रूट 6 और बट्टा में 3। यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल जवाब होगा। ठीक है, समझने में कहीं कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना। जरा बताइए, आप प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। इससे आगे जो भी प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन है हल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। आज का जो आपका होमवर्क है, आप अपना होमवर्क ऐड कर लीजिए। आज का जो आपका होमवर्क है, होमवर्क 4 से लेकर
10 तक जो भी क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व करके लाएंगे, ठीक है। पूरा कंप्लीट है।